नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। 1 रुपए मुनाफे से 2 गुनी होगी किसान की आय। क्या 1 रुपए मुनाफे से खेती बनेगी फायदे का धंधा? आखिर कब तक अन्नदाताओं के साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी? आखिर कब तक अन्नदाताओं की बेकदरी होती रहेगी? और क्या किसानों की मेहनत का मोल महज 1 रुपया है? हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट हर उस शख्स को आंखें खोलकर देखनी चाहिए जिनकी सांसें अन्नदाताओं की बदौलत चल रही है। हर वो जनप्रतिनिधि देखे जिन्हें किसानों की खून पसीने की मेहनत नजर नहीं आती। वो सिस्टम जरूर देखे जिसके लिए अन्नदाता की अनदेखी करना कोई बड़ी बात नहीं है। चर्चा इस खास मुद्दे पर होगी, लेकिन मुद्दा क्या है और क्या कुछ ये रिपोर्ट यहां पर कहती है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। महज 1 रुपए उसे मुनाफा यहां मिलता है। केदार सिरोही जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है जो ट्वीट आपने यहां पर किया है उसका असर होगा? क्योंकि सत्ता पक्ष की कोशिश तो ये है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, लेकिन हकीकत सामने ये आती है कि 1 रुपए मुनाफा मिलता है किसान को। जी, इसमें बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आज एक सोशल मीडिया हम लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। पहले हम लोग आंदोलन करके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाते थे, उसकी जगह आज हमारे को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखें और उसको सरकार तक पहुंचाएं। तो उम्मीद है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, किसानों की और आम जनता की आवाज सुनते हैं, तो पूर्ण विश्वास है कि इस मुद्दे पर भी वो किसानों के साथ खड़े होंगे और ये बड़ी जो समस्या है एक्शन पर एक्शन लिया जाएगा और स्थिति में यहाँ सुधार जरूर होगा। राकेश शर्मा जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें महीनों की मेहनत यहाँ पर किसान कर रहा है, हजारों का निवेश भी बेचारा कर रहा है, ये सोचकर कि मुनाफे के नाम पर कम से कम उसके घर इतना तो आएगा जिससे वो अपना और अपनों का पेट पाल पाएगा। लेकिन किस प्रक्रिया को, किस सिस्टम को, कहां दोष दिया जाए कि मुनाफे के नाम पर 1 रुपया मिलता है उसे? देखिए सबीना जी, आज आप मंडी में जाकर आलू के दाम पूछें तो 10 से 12 रुपए किलो प्रति किलो आलू के दाम मिल रहे हैं। मुझे लगता है फुटकर में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है तो थोक में वो आलू 8 रुपए मिलता होगा, जब वो 2-3 रुपए अपना फायदा कमा के मंडी में बेच रहे हैं। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं सबीना जी कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आपने जब देखा होगा कि पिछली बार प्याज की बंपर का उत्पादन हुआ था, जब प्याज के रेट नहीं मिले थे तो मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया था कि हम 5 रुपए प्रति किलो किसान से प्याज खरीदेंगे और उस किसान को राहत पहुंचाई थी। अब जब आलू की बात आई है तो आलू के लिए लगातार हमने कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की है। आपने देखा होगा हमने ई मंडी बनाई है कि किसान सीधे मंडी में जब जाता है तो वो बाकी प्रदेश में कहां पे क्या भाव में उसकी सब्जी बिक रही है, क्या भाव में चल रहा है, कुछ किया है आपने, जानकारी रहेगी। आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया। चलिए मानते हैं आप जो बोल रहे हैं वो 100% सच, लेकिन क्या ये माना जाए कि नतीजा यही है कि जब एक किसान अपनी मेहनत को लेकर मंडी में अपनी मेहनत बेचना तो नहीं कहेगा, लेकिन उसका एक उचित दाम तो जरूर चाहता है और बदले में 1 रुपए मुनाफा। जेपी धनोपिया साहब, क्या कुछ आप कहेंगे विपक्ष होने के नाते? इस सबीना जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के नाम पर सरकार संचालित होने का दावा करती है। मुख्यमंत्री स्वयं किसान पुत्र होने की दावा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में मुझे तो यहाँ कुछ ऐसा दिखता नहीं है। किसानों को बिजली नहीं मिलती, बिजली के भारी भरकम बिल मिलते हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों की बाढ़ के मुआवजा नहीं मिलता है, सूखे का मुआवजा नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है। वो संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन आज जो घटनाक्रम है कि 50 पैसे किलो आलू बेचने के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ रहा है। 20 कुंटल पर 1 रुपए का मुनाफा निकल कर आता है और इसके बाद बाजार के अंदर 10 से 12 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो बिचौलिए खा रहे हैं। बिचौलिए कहां से आ रहे हैं? बिचौलिए सरकार के संरक्षण पड़ रहे हैं। अगर किसान मंडी में दे रहा है और वो मंडी में इंडियन फुटकर बिकते बिकते 12 रुपए का रेट होता है, 10 रुपए का रेट होता है, तो 8 से 9 रुपए 10 रुपए का बिचौलिए खा रहा है। बिचौलिए कौन से लोग हैं? जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जुड़े हुए लोग हैं, उनके संरक्षण में कर रहे हैं, बड़ा व्यापारी जिनके साथ कालाबाजारी में नहीं है। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों के मामले में सरकार की नीति नहीं है। सरकार को चाहिए कि सब जो भी बिकता है सरकार खरीदना चाहिए और संगठन को तय करना चाहिए कि 5 रुपए किलो कम से कम सरकार खरीदेगी। 5 रुपए किलो का दाम किसान को मिलेगा, ये गारंटी देना चाहिए। राकेश शर्मा जी, जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर होता है तो फिर ये तस्वीर सामने क्यों आती है, जैसा कि धनोपिया साहब यहाँ पर कह रहे हैं? देखिए, धनोपिया साहब का फर्ज है आरोप लगाना,
मेरी बात रख लेने दीजिए धनोपिया साहब, आप बहुत अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं। मैं दूसरी बात और एक और कहना चाहता हूं समीना जी, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी विधानसभा पे आलू को लेकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के एक दो विधायक आलू की बोरी लेके गए और उसको सड़क पे फेंक दिया। वो अन्नदाता का इतना अपमान, जिसके ऊपर से गाड़ियां निकल रही हैं सवीना जी, उसको सड़क पे आलू फेंक दिया। कम से कम गरीबों के बीच में अगर बांट देते तो किसी गरीब की थाली में सब्जी बन जाती। चलिए सर, इतना तो है कि अन्नदाता का अपमान हो रहा है और ये अपमान हमें किसी भी कीमत पर नहीं करा रहे हैं। दिखाएगा सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, किसानों के साथ न्याय भी हो रहा है। आप बात रोकना रहे जेपी धनोपिया साहब, आप अपने विधायकों को रोक सकते थे जिनने वो आलू सड़कों पे फेंक दिया, उसके ऊपर गाड़ियां मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि हमें और आपको, हम सबको अन्नदाता की इज्जत करनी होगी और साथ ही उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम देना होगा। केदार सिरोही जी, यही विडंबना नजर आती है कि जब हम अन्नदाता के ऊपर चर्चा करने बैठते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिससे कि हमारा अन्नदाता हमसे जुड़ सके, वो ये समझ सके कि जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं वो वाकई उनके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है, ये इवेंट करते हैं। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, इन लोगों ने हमेशा किसान के मुद्दे को इवेंट बनाया है और इवेंट बनाकर ही अपनी पार्टी का और अपना चेहरा चमकाया है। जैसे मैं अभी कुछ जवाब दे दूं, हमारे एक साथी ने कहा कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मात्र 10 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है और हम लोग 20 से 22 लाख मीट्रिक टन तो सिर्फ आलू ही उत्पादन करते हैं। बाकी चीजों का क्या होगा? हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की बेहद कमी है। इनने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मंडी डेवलप कर रहे हैं। आप मुझे मध्य प्रदेश में ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मंडी में कितना आलू बिका है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि बाजार में होलसेल भाव में 10 रुपया बिक रहा है। ये किस मंडी में गए, उस मंडी का हमें नाम बता दें। अगर 10 रुपया बिक रहा होता तो ये 1 रुपये का बिल आपके सामने नहीं खड़ा होता। सब जगह मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर 4 बार कर्मठता पुरस्कार लिया है सरकार ने, 250 मीट्रिक टन से 4.5 लाख मीट्रिक टन अगर हमने उत्पादन दुगना किया है, सिंचाई 5 गुना बढ़ाई है, बिजली 6 गुना बढ़ाई है, तो हमने अगर उत्पादन बढ़ाया है तो क्या उसका परिणाम हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा? राकेश शर्मा जी, जवाब दीजिए कि 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड लेने वाला मध्य प्रदेश न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज इस चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ये अफसोसजनक तस्वीर सामने आती है जहां पर मुनाफे के नाम पर 1 रुपए हाथ में आता है तो टूट जाता है वो अन्नदाता जो कड़ी मेहनत करता है और जिसे लगता है कि जब वो अपनी मंडी में अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई पाएगा और उसे बदले में 1 रुपए मिलेगा। ये कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मानना पड़ेगा। और वो गड़बड़ क्या है, कहां पर है, किस स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जवाबदेही सत्ता पक्ष की ही बनेगी। देखिए सबीना जी, मेरे विद्वान साथी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने ये कहा कि फुटकर जो मंडियां हैं, सब्जी मंडी होती है, जो ठेले वाले होते हैं, वो 10 से 12 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं। तो अगर इनको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक अपना रिपोर्टर भेजकर उसका पता कर लें। मैं यहीं बैठा हुआ हूं, आप जो सजा देंगी वो सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमने कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए हैं तो मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सब्सिडी दे रही है कोल्ड स्टोरेज के लिए और नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, इनने कहा ई मंडी, तो आज पूरी मंडियों को कंप्यूटराइज किया गया है और एक दूसरे से जोड़ा गया है। अब अगर ये मेरे विद्वान साथी उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे ये दोषी है, हमारी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमने पानी उपलब्ध कराया है, हमने बिजली उपलब्ध कराई है, हमने खाद उपलब्ध कराया है। किसानों के लिए हर सुविधा मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कहीं अगर कोई किसानों को दिक्कत हो रही है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अन्नदाताओं की आत्महत्या की तादाद बढ़ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये सामने कहती है 5 रुपए किलो पिछली बार खरीदा कि नहीं खरीदा किसानों से? धनोपिया साहब, कितना खरीदा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं सबीना जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास में कृषि नीति के नाम पर कुछ नहीं है। 2 बार 3 बार कृषि कर्मण झूठे आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं।
किसानों के हित में आप देखिए मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। किसानों को इनके ही राज में 8-8, 10-10 रुपए के मुआवजा के चेक मिले हुए हैं। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? फसल योजना के नाम पर, बीमा योजना के नाम पर किसानों का जिस तरह शोषण हो रहा है, आप देखिएगा मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट में क्लियर हुआ है, मध्य प्रदेश में आज 9,000 किसान, अभी पिछले 3 महीने में 287 किसान आत्महत्या कर ली। क्या कारण है भाई? कैसे किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है? क्यों सरकार सो रही है? किसानों के हित में क्या कर रही है? अभी भी जो कहा जा रहा है कि गेहूं खरीदा जाएगा मंडियों में, उस गेहूं की खरीदी में पहले का जो कर्ज लिया हुआ है सोसाइटी का, वो पहले वसूल होगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा। किसान क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, बच्चों की शादी करेगा, ब्याह करेगा, क्या करेगा? आगे की तैयारी करेगा। चलिए ठीक है, केदार जी क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सोशल साइट ट्विटर के जरिए आपने ट्वीट कर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा तो कर दिया है कि इस बात में सोच विचारने की जरूरत है कि जो तस्वीर आज बनी है वो आखिर क्यों बनी है। बुद्धिजीवियों को ये गुणा भाग करने की जरूरत नजर आती है, लेकिन वाकई आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी इससे? देखिए, तस्वीर तो बदलना होगा। अगर ये तस्वीर नहीं बदली तो जो मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में शर्मा जी 297 किसानों ने आत्महत्या की है। हर साल 1100-1200 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आज किसानों की यह हालत हो गई है कि मध्य प्रदेश में हर साल कर्ज किसानों पर बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था और हमारा कर्ज कम होना चाहिए था, आत्महत्या की दर कम होनी चाहिए थी, परंतु ये बढ़ रही है। मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा कि इनको आलू का रेट बता रहे थे मुझे। हमारी यही लड़ाई है कि किसान को 1 रुपया मिल रहा है और उपभोक्ता जो है उसको 12-15 रुपया मिल रहा है। अरे हम कहते हैं कि अगर बाजार में 100 रुपया भी उसका आलू का भाव है और हमारे को 1 रुपया मिल रहा है तो हमारे को क्या फायदा। आज जब भी सरकार हमारे उत्पाद की बात आती है तो यह कहती है हम लोगों को कि गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों को रेट कंट्रोल रखना है। मैं इन दोनों विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन किसान आत्महत्या करता है या किसान कर्ज में रहता है या परेशान रहता है तो कौन गरीब, कौन आलू खाने वाला, सस्ता आलू खाने वाला अपना 2 रुपया लेके किसान के सामने खड़ा होता है? कौन पार्टी आती है उस परिवार को मदद करने के लिए? सब लोग किसान को सिर्फ स्टैंड बनाया है, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। किसान की समस्या पे इनको ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। देखो राकेश शर्मा जी, ये सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं, राकेश शर्मा जी हमारे साथ सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं और इन सवालों का खड़ा होना लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि सत्ता आपकी है, लगातार आप सत्ता पर कायम हो रहे हैं। जब आपके नेता, जब सीएम साहब भाषण देते हैं और उसमें अन्नदाता का नाम आता है, आय दुगनी करने वाली बात आती है, तो बहुत सुनहरी तस्वीर बन जाती है और लगता है कि वाकई अब कुछ ऐसा होगा जिस पर सरकार एक बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी कि कहीं एक अन्नदाताओं के साथ किसी तरह का अत्याचार तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब 1 रुपया मुनाफा वाली तस्वीर आती है तो आप माने या ना माने, ये तमाम योजनाएं जो आपकी हैं, टूट जाता है वो किसान जिससे आपको ढेरों उम्मीदें होती हैं। देखिए सबीना जी, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जवाबदारी हमारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। कहीं ना कहीं हर किसान का दर्द हमारा दर्द है। आज अगर मध्य प्रदेश में किसी किसान के साथ भी कोई दुर्घटना होती है वो तो अफसोसजनक है। हमारी सरकार लगातार वो हर प्रयास को कर रही है कि किसी भी किसान के साथ कोई दुर्घटना ना हो। बार बार ये आंकड़े निकाल के बताए जाते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सबीना जी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग अपना व्यवसाय किसानी लिखवाते हैं। वो अगर कोई और भी बिजनेस करते हैं तो उसको किसानी के साथ जोड़ा जाता है। दुर्घटना क्यों होती है, क्यों नहीं होती, इसके कई कारण रहते हैं। आपने देखा होगा जांचों में कई बार आया कि बीमारी के कारण किसी ने कुछ किया, पारिवारिक कलह के कारण किसी ने कुछ किया या अन्य कारणों से कुछ किया और उसको जोड़ दिया जाता है कि किसान ने आत्महत्या की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार हर कदम उठाती है, पर यह बात देखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि किसानी के कारण ही व्यक्ति ने आत्महत्या की। चलिए ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है और इस पर कई बार चर्चा भी हुई है। राकेश शर्मा जी, आपके साथ खुद हमने चर्चा की है इस मुद्दे पर कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। कैबिनेट बनाई, ठीक है। आखिरी कमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। जेपी धनोपिया साहब, क्या कुछ लगता है कितना जरूरी है सत्ता पक्ष को अलर्ट होना और कितना जरूरी है विपक्ष को भी अलर्ट होना? क्योंकि अन्नदाता कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बल्कि अन्नदाता वो हैं जिनकी वजह से आप और हम यहाँ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। इन पर सियासत नहीं करनी है, इनके बारे में सोचना है। कभी ऐसा हो पाएगा राजनीति में? ये देखिए सबीना जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। उनके द्वारा घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों के 50,000 रुपए तक कर्जे माफ करेंगे, आज तक नहीं किए गए।
0% ब्याज पर हम उनको लोन देंगे, आज तक नहीं दिया गया। और किसानों के साथ में सिर्फ दिखावा करने वाली बात है। मैं कहना चाहता हूं हर चीज का, चाहे वो प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक समर्थन मूल्य सरकार को तय करना चाहिए और सरकार को खरीद कर ही बेचना चाहिए, जिससे किसान को पूरा पैसा मिल सके। उसको कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस ना हो सके और किसान इतना मजबूर ना हो कि दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये सरकार की दोहरी नीति है। दिखावा बंद करे और सरकार किसानों के हित में काम करे। विपक्षी भूमिका निभाने के नाते हम आईना दिखाते हैं सरकार को, आगे भी दिखाते रहेंगे और विशेष मान के चलिए किसानों की हर लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। चलिए, किसानों की हर लड़ाई में कांग्रेस साथ में है, अगर सत्ता पक्ष भी साथ में है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता साथ में, तो फिर कमी क्यों है? और क्यों बार बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर मुनाफे के नाम पर किसान को 1 रुपया मिलता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और जरूरी है कि अन्नदाता के साथ नाइंसाफी ना हो, महीनों की मेहनत का फल उसे 1 रुपया तो कतई और किसी कीमत पर ना मिले। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही, लेकिन अगला हिस्सा भी बेहद